हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडीज कोशिकाओं में पाई जाने वाली थैलीनुमा संरचनाएं होती हैं जिनमें तरल पदार्थ भरा रहता है। इनका मुख्य कार्य जो होता है वो सीक्रेशन होता है। गोल्जी बॉडीज को लाइट माइक्रोस्कोप तथा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दोनों के द्वारा देखा जा सकता है। गोल्जी बॉडीज को गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स को एक इटालियन साइंटिस्ट ने खोजा था, कैमिलो गोल्जी ने 1898 में, जब वो नर्वस सिस्टम की खोज कर रहे थे तब। अक्रेंस यदि देखी जाए गोल्जी बॉडीज की तो ये सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में गोल्जी apparatus जो है पाया जाता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में इसका अभाव होता है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अन्य मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स के साथ साथ गोल्जी बॉडीज का भी अभाव होता है। गोल्जी apparatus जो है मुख्यतः सिक्रेटरी सेल्स में अधिक डेवलप्ड पाया जाता है। इसके अलावा कुछ विशेष कोशिकाओं में इसका अभाव होता है, जैसे मेमिलियन आरबीसीज में गोल्जी बॉडीज एब्सेंट होते हैं। इसके अलावा स्पर्म सेल्स हैं, ब्रायोफाइट्स हैं तथा स्पर्म सेल्स ऑफ ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स में भी ये अनुपस्थित पाया जाता है। इसके अलावा सीव ट्यूब्स ऑफ प्लांट्स, पादपों की सीव ट्यूब्स में भी जो है गोल्जी बॉडीज का अभाव होता है। अब यदि स्ट्रक्चर की बात की जाए तो गोल्जी बॉडीज की स्ट्रक्चर जो है विभिन्न कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार का तथा एक ही प्रकार की कोशिकाओं में इनका जो है एक ही प्रकार के गोल्जी कॉम्प्लेक्स पाए जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा ये देखा गया है कि गोल्जी बॉडीज में जो है मुख्यतः सिस्टर्नी जो होती हैं वो पाइल्स के रूप में पाए जाते हैं, या अपन कहेंगे ढेर के रूप में, एक स्टॉक के रूप में पाए जाते हैं जो पैरेलल अरेंज्ड रहते हैं, और इनके पेरिफेरल भाग में ट्यूब्यूल्स तथा वेसाइकल्स उपस्थित होते हैं। गोल्जी बॉडीज में दो फेस होते हैं, एक तो फॉर्मिंग फेस होता है, दूसरा मैच्योरिंग फेस होता है। जिस साइड से सिस्टर्नी का फॉर्मेशन होता है तो उसको फॉर्मिंग फेस या सिस फेस कहते हैं, और जिस साइड में जो है वेसाइकल्स का फॉर्मेशन होता है, लार्ज वैक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, उसको जो है ट्रांस फेस या मैच्योरिंग फेस कहते हैं। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले सिस्टर्नी का फॉर्मेशन होगा। सिस्टर्नी हमेशा अधिकांशतः कर्व के रूप में पाए जाते हैं, और इनके जो एंड पार्ट्स होते हैं, सिरे होते हैं, वहाँ पर इनसे ट्यूब्यूल्स तथा वेसाइकल्स का फॉर्मेशन होता है। ये वेसाइकल्स जो है मिलकर के लार्ज वैक्यूल्स का निर्माण करते हैं, जिनको सिक्रेटरी वैक्यूल्स भी कहते हैं। सामान्यतः जो सिस्टर्नी जो होती हैं उनकी संख्या 3 से 7 पाई जाती है इन मोस्ट ऑफ द एनिमल सेल्स में, लेकिन प्लांट्स में इनकी संख्या 10 to 20 तक पाई जा सकती है। और सिस्टर्नी के मध्य में जो स्थान होता है उसको इंटरसिस्टर्नल साइटोप्लाज्म कहते हैं। सिस्टर्नी अधिकांशतः जो है कर्व्ड रूप में पाई जाती हैं, तो इनका जो कॉन्वेक्स साइड वाला जो हिस्सा होता है, जो भाग होता है, उसको फॉर्मिंग फेस कहते हैं या सिस फेस कहते हैं, और कॉन्केव साइड वाला जो फेस होता है उसको मैच्योरिंग फेस या ट्रांस फेस कहते हैं। ट्यूब्यूल्स जो होती हैं ये स्मॉल राउंडेड संरचनाएं होती हैं। ये जो है पेरिफेरल क्षेत्र में या एंड पार्ट्स पर इनका फॉर्मेशन होता है। इसमें स्मॉल जो वेसाइकल्स भी बनती हैं, ये वेसाइकल्स मिलकर के लार्ज वेसाइकल्स का फॉर्मेशन करती हैं। इनको सीक्रेटरी वेसाइकल्स या सीक्रेटरी वैक्यूल्स भी कहते हैं। अब यदि
गोल्जी बॉडीज के ओरिजिन के बारे में बात की जाए तो इनका गोल्जी कॉम्प्लेक्स का जो ओरिजिन होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का निर्माण होता है, जिसमें इनकी सरफेस से राइबोसोम्स हट जाते हैं, जिससे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन होगा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सिस्टर्नी का निर्माण होता है, जो गोल्जी बॉडीज के मुख्य पार्ट के रूप में कार्य करती हैं। सिस्टर्नी से वेसाइकल्स तथा वेसाइकल से लार्ज वैक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से गोल्जी बॉडीज का ओरिजिन जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है। अब गोल्जी कॉम्प्लेक्स की यदि फंक्शन के बारे में हम बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी बॉडीज का निर्माण होगा और गोल्जी बॉडीज से सीक्रेशन होता है। यह सीक्रेशन जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो प्रोटीन्स जो सिंथेसिस होते हैं, उन प्रोटीन्स का मॉडिफिकेशन जो है गोल्जी बॉडीज में होता है। मॉडिफिकेशन के समय गोल्जी बॉडीज में जो है प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट को जोड़ दिया जाता है। इसके अलावा इसमें कार्बोहाइड्रेट्स का सिंथेसिस भी होता है और इसमें ग्लाइकोलिपिड तथा स्फिंगोमाइलिन का संश्लेषण भी होता है। इसके सीक्रेशन के समय इसमें एंडोसोम्स का निर्माण हुआ। ये एंडोसोम्स से आगे जाकर के लाइसोसोम्स का भी फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से गोल्जी बॉडीज या गोल्जी कॉम्प्लेक्स के फंक्शंस के बारे में दे सकते हैं।